हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इस तरह से मेरे को सपोर्ट करते रहिए, मैं और भी अच्छा वीडियो लेके आपके पास आके पहुँचूँगा। थैंक यू। आज का स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा EDL मेथड का एप्लीकेशंस। बाय यूजिंग EDL मेथड, हाउ वी नो दैट विच नंबर इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड विच नंबर इज पॉजिटिव और इंटीजर। जैसे कि आप लोगों को पहले वीडियो में बता दिया था कि इवन इंटीजर क्या होता है और ऑड इंटीजर क्या होता है। आप सब लोगों को अच्छे से पता है इवन इंटीजर जो होता है वो आपका किस फॉर्म में होता है। जो इवन इंटीजर होता है वो 2 के साथ बहुत अच्छे से डिवाइड होगा और उसका रिमाइंडर प्लेस में 0 आएगा। लेकिन जो ऑड इंटीजर होता है वो 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा और उसके रिमाइंडर प्लेस में 0 ही नहीं आएगा, यानी कि कुछ नंबर कुछ इंटीजर रह जाएगा। ठीक है। ये स्पेशल EDL मेथड जो है वो हम यहाँ पे लिख दिया हूं पहले से। ये जो स्पेशल EDL मेथड है हम इसको किस वजह से लगाते हैं, वी हैव टू फाइंड द SCF, यानी कि ये प्रोसेस कुछ नया नहीं है, ये एक एक्चुअली रीस्टेटमेंट है। यानी किसका रीस्टेटमेंट है? लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का। यहाँ पे ये जो 10th का प्रोसेस है यहाँ पे थोड़ा रीस्टेटमेंट किया गया है, यानी कि लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को थोड़ा इनोवेशन किया गया, उसमें कुछ इनोवेटिव कुछ आइडिया लगाए गए हैं, जिसमें हम इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। इसमें और भी कुछ अलग अलग फंडास आएंगे, वो आपको मैं वीडियो के चलते चलते आपको बताऊंगा सारे। सही है। चलो तो देखो, और एक बात बता देता हूं, मैं प्रीवियस क्लास में नहीं बताया था, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने के लिए आपका चाहूंगा। यहाँ पे क्या होता है, हम पहले से बता चुका हूं कि ये जो EDL मेथड है ये टोटल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही लगता है, लेकिन यहाँ पे आप उसको नेगेटिव में भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे एक कंडीशन है। इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वी कैन यूज फॉर ऑल इंटीजर, यानी कि किस तरह क्यों होगा और ये क्यों होगा, क्यों सेटिस्फाई करेगा नेगेटिव इंटीजर के लिए और किस तरह से होगा, उसका कंडीशन क्या होगा। लेट्स सी। जैसे कि बताया था आपको कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में आपका ओनली पॉजिटिव इंटीजर ही काम आते हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर में ही हम उसको यूज करते हैं फॉर्मूला। देन सर आप कैसे बता रहे हैं कि नेगेटिव में भी होगा, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को छोड़ के इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वी कैन यूज इन ऑल इंटीजर्स, यानी कि यहाँ पे कुछ कंडीशन होगा। चलो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस आर देयर वी यूज। यहाँ पे होता है A इक्वल्स टू BQ प्लस R, सर सेम ही लिख दिए, लेकिन यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल्स टू R लेस देन B, और यहाँ पे B का मॉड्यूलस आएगा, यानी कि B का मॉड आएगा। ये जो डिवीजर है यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होगा, यानी कि हम ये जो बार दिया है ना दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में, हम इसको कहते हैं मॉड्यूलस, यानी कि इसके अंदर जो भी नेगेटिव नंबर आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और अगर पॉजिटिव नंबर आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, नहीं वो भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। चलो ये थोड़ा आप ध्यान दो, ये अभी आपका कॉन्सेप्ट में नहीं, मतलब थोड़ा है बता दिया, इसका कोई यूज नहीं है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, क्या किस तरह से पहचानते हैं। अब डायरेक्ट एक कोई एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर उसके बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल आपका फर्स्ट एग्जाम कहाँ, आपको शो करना है दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी कि ये आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर और अगेन 2Q प्लस 1 इज योर इज योर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। हम इसको क्या लिखेंगे, ये आपका होता है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सही है। ये आपको शो करना है, we have to show that। सही है। ये हमको दिखाना है कि ये 2Q वाला है इवन पॉजिटिव इंटीजर एंड 2Q प्लस 1 जो होगा ये होगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन उसका कंडीशन है Q इज सम इंटीजर। यहाँ पे आपका Q एक इंटीजर है, समझ में आ रहा है। हाँ चलो देखते हैं अभी उसका सॉल्यूशंस क्या होता है, उसका प्रूफ क्या होता है, किस तरह से हम उसको प्रूव करेंगे। लेट्स सी। देखते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है। As we know that according to EDL method we know that here B is लिख लेते हैं फॉर्मूला A इक्वल्स टू BQ प्लस R where 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। इसको क्यों लिखा, क्योंकि हमको ये क्वेश्चन तो दिया गया, क्वेश्चन के प्रोसेस के हिसाब से हमको लिखना पड़ता है, इसलिए लिख लिया। where A is some positive integer, A is some positive integer, then
What is the what B stands for? B stands for divisor, and Q and R stand for a unique integer, that is the remainder and quotient. सही है? नेक्स्ट, तो आपको यहाँ पे देखना है कि जैसे ले लिया, लेट A be a पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ पे आप पॉजिटिव इंटीजर क्यों लेके पॉजिटिव इवन और पॉजिटिव ऑड नहीं लिए? क्योंकि मेरे को यही चीज दिखाना है कि ये जो ए कौन सा वाला पॉजिटिव होता है और किस कंडीशन के वजह से ये पॉजिटिव इवन होता है और ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है। सही है, इसके वजह से ही मैं बस पॉजिटिव इंटीजर ही लिखा। जैसे कि क्वेश्चन के हिसाब से हमारा 2q आता है और 2q प्लस 1 को प्रूव करना होता है, यानी कि यहाँ पे a इक्वल्स टू हम लिख लेते हैं 2q प्लस r, क्योंकि b तो हमको पता है 2q, b और q का वैल्यू पता है 2q, और ये r जो है हम उसको ऐसे ही लिख लिया आज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिए। लेट्स स्टार्ट। देन ये जो 2q प्लस r है, यहाँ पे हमको जैसे एक्चुअल में पता है कि जो r किसको सेटिस्फाई करेगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन b। सो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन जो है ये b के जगह पे 2 पुट कर सकते हैं। शायद लग रहा है कि आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट r इक्वल्स टू 1,2। नहीं सर, आप रॉन्ग लिखे हो, r इक्वल्स टू 0,1। सही है, अब क्लियर हो रहा है। सो ये जो 0,1 है, यानी कि हम r को यहाँ पे पुट करेंगे 0 में, अगेन r को 1 पे पुट करेंगे, तो 0 पे और 1 पे पुट करने से हमारा जो भी कंडीशन आएगा हम उसको देख सकते हैं कि कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। समझ में आ रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप। सो फॉर ये दोनों केस लीजिए। सो फॉर केस 1, तो केस 1 के लिए a इक्वल्स टू 2q प्लस r के बदले में 0 पुट कर लेते हैं। सो हियर a इक्वल्स टू 2q। जैसे आप पिछले वीडियो, अगर कोई मेरा वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो जाके उसको चेक कर लीजिए। यहाँ पे मैं पूरा स्पेसिफिक बता दिया, वहाँ पे एकदम से फंडा क्लियर कर चुका हूँ कि आपका जो 2q है वो 2q है कि इवन पॉजिटिव इंटीजर। व्हाई? बिकॉज दिस 2q इज प्योरली डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हमको बहुत अच्छे से पता है जो नंबर 2 के साथ डिवाइड कर होगा हम उसको क्या कह सकते हैं, दिस नंबर इज योर इवन इंटीजर। और यहाँ पे पॉजिटिव है तो यू कैन से दैट इवन पॉजिटिव इंटीजर, राइट? सो इसके वजह से आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि ये आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर है। लेट्स स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। हियर a इक्वल्स टू 2q प्लस 1 कहाँ पे बैठाया? 1 यहाँ पे मैं r के प्लेस में पुट किया। r के प्लेस में 1 क्यों पुट किया? क्योंकि हमको यहाँ पे पता चल गया कि r इक्वल्स टू 0 एंड 1, r 2 के बीच में रहेगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, बट नॉट इक्वल्स टू 2, बट लेस देन 2। नेक्स्ट, सो a इक्वल्स टू 2q प्लस 1। हियर वी गो। समझ में आ रहे? सो a इक्वल टू 2q प्लस 1 आ गया। जैसे कि हमको पता है, जैसे कि बताया इसके टर्म पे कि मैं इसके बारे में पहले ही क्लास में, पहले ही वीडियो में बता चुका हूं। सो आपको यहाँ पे मेरे को लगता है कि ये चीज के बारे में बोलने के लिए जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही चल गया होगा ये जो 2q प्लस 1 है, इट्स ऑड पॉजिटिव इंटीजर बिकॉज दिस इंटीजर इज नेवर डिवाइडेड बाय 2। If it is divided by 2, then it will keep some integers in its remainder place. Is that clear? That's why it's an odd positive integer. Odd positive integer. Is that clear? Okay. So hence, so for a be a positive integer, where r stands for 0 and 1, so we get 2q, a equals to 2q and a equals to 2q plus 1. So according to our question, we proved that 2q is our even positive integer and 2q plus our odd positive integer. एक ही क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं जो अभी सेकंड क्वेश्चन करने वाला हूँ वो इसको थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस में करने वाले हैं। डिफरेंट प्रोसेस यानी कि डिफरेंट कंसेप्ट
का क्वेश्चन होगा हम उसको इसी मेथड में पुट करेंगे। सो योर क्वेश्चन नंबर इज 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, प्रूव दैट इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां पे बोल दिया, क्या बोल दिया, x एंड y आर टू पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, x एंड y आर टू पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, टू पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स बोल दिया गया है। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन, देन इफ ये दोनों कंडीशन फुलफिल है, सो देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4, बट नॉट डिविजिबल बाय 4। यही वाला कंडीशन हमको यहां पे स्टेट करना है। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सो आपका प्रूव क्या होगा, सो प्रूव करते हैं। प्रूव में क्या होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन में बताया था कि ए आपका लेट बी ए बी ओ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड ए बी ओ नेगेटिव सॉरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, दोनों लिया था। जिस तरह से मैं पहले ए को लेट करके कुछ इंटीजर्स लिया था, अभी यहाँ पे सेम ही एक्स और वाई को भी कुछ इंटीजर्स लेंगे। सो लेट एक्स बी ओ 2m प्लस 1, एक्स बी ओ 2m प्लस 1, हमको पता है 2q प्लस 1 इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सो 2m प्लस 1 इज ऑल्सो पॉजिटिव ऑड इंटीजर। वहां पे q लिखा था, यहाँ पे भी q लिख सकता था, लेकिन आपको माइंड को थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए और भी थोड़ा शार्प बनाने के लिए मैं q के बदले में m लिखा, क्योंकि आपको थोड़ा ध्यान आए जाए, दिमाग में थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं और आप खुद से भी कुछ भी लेके बना सकते हो यहाँ पे। सही है, चलो। सो नेक्स्ट टू y इक्वल्स टू 2n प्लस 1, और आपको पता ही हो गया होगा हमको क्या करना है। सो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये बी ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमको यहाँ पे साफ लिखा गया है कि ये आपको जो कंडीशन लेना है वो होगा पॉजिटिव ऑड इंटीजर। सो हमको भी क्या करना है, देन पुट इट इन द इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स के जगह पे पुट कर लो 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड वाई के जगह पे सॉरी y के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 2n प्लस 1 के होल स्क्वायर। सो y के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ स्टार्ट द प्रोसेस। सो इसका ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपका बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, पूरा लाइफ टाइम तक याद रहता है। सो 2m का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2m इंटू 1 प्लस ये होता है 2n का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2n इंटू 1। सही है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया आपका 4n स्क्वायर, यहाँ पे 4n स्क्वायर, ये 1 और ये 1 2 और ये 4m और ये 4n, सो 4m प्लस 4n प्लस 1 एक साथ यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यहाँ पे कॉमन ले जाओ, बचेगा क्या, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यहाँ से 4 कॉमन ले जाइए, बचेगा क्या, m प्लस n, यहाँ पे आ गया 1। अच्छा, यहाँ पे तो जगह नहीं है, मैं थोड़ा ऊपर को यहाँ पे इरेज करके नीचे वाला लिखता हूँ, ठीक है। नीचे का प्रोसेस यहीं पे स्टार्ट करता हूँ, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। सो यहाँ पे क्या आएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे कुछ बनाना है, ये जो 4 है ये दोनों में से कॉमन ले जाइए। सो 4 अगर दोनों में से कॉमन ले गया तो बचा क्या, यहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n ब्रैकेट देन प्लस 1 हियर टेक q as m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n। मैं यहाँ पे q को इसको यहाँ पे लेट लिया। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4q प्लस 1। अभी इसको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि 4q प्लस 1 अगर हमारा यहाँ पे हम लिखेंगे, सो ये जो 4q प्लस गलत हो गया शायद, 1 1 ये 2 होगा, मैं यहाँ पे 1 लिखा हूँ, सो 2 यहाँ पे 2। सो आप लोग सबको अच्छे से पता ही होगा, यहाँ पे आपको देख के मतलब पता चल गया होगा कि हमको क्या दिया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अ इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर,
बट नॉट डिविजिबल बाय 4। देखो तो ये आपका जो 4q प्लस 2 है, इज इट अ इवन पॉजिटिव इंटीजर और नॉट? यस, इट इज अ इवन पॉजिटिव इंटीजर बिकॉज यहाँ पे 2 भी प्लस है। आप बताओगे सर यहाँ पे तो 2 लेफ्ट हो रहा है आफ्टर डिवाइडेड बाय 4, तो ये कैसे इवन हो गया? नहीं, मैं इवन का कंडीशन क्या बताया था? इवन का कंडीशन ये बताया था कि ये 2 के साथ डिवाइड होगा। देखो अगर हम इसको थोड़ा चेक करेंगे तो ये 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, सो आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर 4 के साथ डिवाइड करने के लिए बोलेंगे तो ये 4 के साथ डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये जो 4 का कंडीशन है इट नॉट डिविजिबल बाय 4। लेकिन ये पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा, लेकिन ये 4 के साथ डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? सो हेंस वी प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अ इवन पॉजिटिव इंटीजर बट नॉट डिविजिबल बाय 4। आपको जैसे पता चल रहा है 4 के साथ बस यही वाला पोर्शन डिवाइड होगा 4q वाला, बट 2 वाला पोर्शन डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? लेट्स, अच्छा तो इसके बारे में और कुछ बता देता हूं। ये जितना भी पोर्शन है ये आपका ईडीएल में ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लगाते हैं। इस प्रोसेस में हाउ टू फाइंड अ नंबर, हाउ टू फाइंड और हाउ टू नो अबाउट अ नंबर दैट दिस पर्टिकुलर नंबर इज आवर पॉजिटिव इवन इंटीजर और इज आवर पॉजिटिव ऑड इंटीजर। सो इट्स अ स्पेशल केस अबाउट ऑड इंटीजर एंड इवन इंटीजर। क्लियर? बाय यूजिंग ईडीएल मेथड हम इसको पूरा सॉल्व कर चुके हैं। आपको थोड़ा घर पे क्या करना है कि इस कॉन्सेप्ट को देख के इसको थोड़ा देखना, फिर उसको अभी इसको राइट डाउन कर लो पहले, फिर उसके बाद क्या करना है कि इस कॉन्सेप्ट को बहुत बार थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद घर पे 4-5 क्वेश्चन लगाने के बाद ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो सो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बाय, और देखो यहाँ पे ये ईडीएल का माजरा यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, यहाँ इसके बाद भी बहुत सारा कंडीशन सेटिस्फाई करना है, बहुत सारा कंसेप्ट देखना है कि ईडीएल मेथड में क्या क्या हो सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है, इसको यहीं पे भी छोड़ना मत, पूरा आगे तक चलेंगे और आपका जो भी डाउट है एकदम एक झटके में क्लियर कर दूंगा। सही है? चलो तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। सो अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपका जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा तो मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी डाउट है मैं इसमें आपको क्लियर करवा दूंगा। सही है? चलो, थैंक यू।